my name is Muhammad Shweib. Ninth class Math Unit number 1 Exercise 1.1 Question number 3 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में हैं इक्वल, यानी कि इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। वो कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इनका आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखें, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका क्या होता है, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह उनकी जो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखें, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/2। ऑर्डर तो सेम है, क्या इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम है, यानी कि हम क्या करेंगे, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट एंट्री है ए प्लस सी, फर्स्ट एंट्री को इधर जो फर्स्ट एंट्री है सेकंड मैट्रिक्स की 0, इसको हमने क्या कर लिया, इक्वल रख लिया, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ए प्लस 2b इक्वल टू -7 इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सी -1 यानी ये थर्ड एंट्री के इक्वल, फोर एंट्री के इक्वल, इसको हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। तो ये इस तरह करके आपने क्या कर लेना है, इक्वेशंस बना लेनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चले मैं आपको अगेन बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखें, ये जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है ए प्लस सी, ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट एंट्री के इक्वल हमने रख लिया, तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दो। सेकंड हमारे पास है ए प्लस 2b, इसको आप इक्वल रख लें -7 के, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। उसके बाद सी -1 है, C-1 को 3 के इक्वल लेट कर लें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, यानी कि ये थर्ड एंट्री के इक्वल है, फोर्थ एंट्री के इक्वल है। ये कैसे होता है, ये इक्वल मैट्रिक्स के तहत हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, यानी कि ये हमारे पास आ गया 4D-6 इक्वल टू 2D, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशन 3 है इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, या बाय इक्वेशन 3 भी आप लिख सकते हैं, या सॉल्व इक्वेशन 3। तो C-1 इक्वल टू 3, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे कि मसावात नंबर 3 की रूह से। तो इक्वेशन 3 को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये 3 है, ये जो -1 है ना, हमने जस्ट सी की वैल्यू चाहिए। ये सी चाहता है कि मैं भाई अकेला रहना चाहता हूँ, तो इसके साथ -1 एक्स्ट्रा टर्म है, तो -1 ये इधर चला जाएगा, ये आपने एरो नहीं लगाना। जब ये -1 इधर जाएगा तो इधर जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, 3 + 1 4 आ गया। तो ये हमारे पास बाजी सी की वैल्यू आ गई है, आपी सी की वैल्यू आ गई है, आंटी सी की वैल्यू आ गई है। सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इक्वेशन 3 को हमने सोल्व कर लिया, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अब इक्वेशन 3 के अलावा 1 2 4 इन इक्वेशंस में देखेंगे सी कहाँ पे मौजूद है, कौन सी इक्वेशन में सी है, यानी कौन सी मसावात में सी मौजूद है। देखें, इक्वेशन 4 में सी है, नहीं है। इक्वेशन 2 में है, नहीं है सर। इक्वेशन 1 में है, जी बिल्कुल सर, इक्वेशन 1 में सी मौजूद है। तो अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करने से, तो बाय इक्वेशन 1, तो जब इक्वेशन 1 को हम देखेंगे, इक्वेशन 1 लिखें आप यहाँ पे, ए प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गई। अब देखें, सी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, सी की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट सी इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में सी 4 पुट कर रहा हूँ, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे तो जस्ट ए चाहिए ना, ए के साथ 4 लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल के इस एंड पे तो 0 है, तो ये जो 4 है वो यहाँ पे चला जाएगा, इधर जाके माइनस का 4 हो गया,
तो हमारे पास अंकल ए की वैल्यू आ गई है -4। ये अंकल और आंटी तो मैं वैसे ही जस्ट फन में कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को भी सॉल्व किया, उसके बाद इक्वेशन 1 को भी सॉल्व किया। तो इसके ऊपर आप टिक लगा लें कि भाई ये ओके हो गई है। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई हमारे पास 2 इक्वेशंस रह गई हैं, एक इक्वेशन 2 रह गई है, दूसरी इक्वेशन 4 रह गई है। अब ए वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है -4। आपने देखना है कि ए कौन-सी इक्वेशन में मौजूद है, तो ए कहाँ पे मौजूद है? ए मेरे पास इक्वेशन कौन-सी 2 में मौजूद है, तो ए इक्वेशन 2 में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम या बाय इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 लिखें आप, यहाँ पे वो लिखा हुआ है ए प्लस 2 बी इक्वल टू -7। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे -4। ये ए की वैल्यू -4 है, ए की जगह पे हम लिखेंगे -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। ये 2b इधर रहेगा और ये -4 इक्वल के उस एंड पे जाएगा। यहाँ पे -7 है, माइनस का 4 था, उधर गया प्लस का 4 हो गया इक्वल के उस एंड पे। तो यहाँ पे इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस, -7 में से 4 गया तो 3 आएगा, ये आएगा -3, क्योंकि बड़ी रकम हमारे पास, ये बड़ी टर्म -7 है, इस वजह से -3 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्ट बी चाहिए। बी के साथ ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है। इस 2 को कैसे ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ठीक है, -3/2। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी -1.5। तो ये बी की वैल्यू आ गई है। अब देखें इक्वेशन 2 को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कैसे सॉल्व करेंगे, वो लिखेंगे 4d-6 इक्वल टू 2d। तो 4d माइनस, अब देखें यहाँ पे हमने किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4d है इसको आप एज इट इज़ रहने दें, इधर लिखा हुआ है 2d। ये जो 6 है उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 4d को एज इट इज़ रहने दें, ये 2d इधर प्लस का इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2d और इधर जस्ट 6 रह जाएगा। 4d में से 2d गया तो ये जस्ट हमारे पास 2d रह गया और इधर कितना रह गया, ओनली 6। अब d कैलकुलेट करना है, d के साथ 2 एक्स्ट्रा टर्म है, बोथ साइड पे आप 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियो देखें, इंशाल्लाह उन्हें समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।